यारी साहब तो तुम्हारी किताबों से मैं दिखाऊंगा कि लिवातत के बारे में कहा है कि लिवातत जायज भी है और इससे सेहत को भी फायदा पहुंचता है। आपकी किताबों में लिखा है। अगर आप साबित करें मैं चैनल बंद कर दूंगा। अगर साबित नहीं कर सके दिखा दो, आपकी किताबें में हो, अभी दिखा दो, अभी दिखा दो, अभी दिखा दो, अभी दिखाओ, अभी दिखाओ झूठे आदमी। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, अभी दिखाओ। कोई और बात नहीं कहेंगे, यही दिखाएंगे। यही देखो, वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया लिवात के मुतालिक। लिवात कौन करता है, लिवात किसकी सीरत है, हाँ दुनिया वालों को पता है जी। अब दिखाएगा, या नहीं दिखा सका जी, मैं दिखाऊंगा। आपके इख्तियार मारिफतुर रिजाल से अगर न दिखाया तो मेरी दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। बात सुन लीजिए, तमहीद के साथ मैं बात करूंगा ताकि लोगों को समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप दरमियान में टोकना नहीं है। मैंने उसूल काफी से दिखाया कि एक तो जिना है जिसको तुम लोग मुता भाई वक्त जाया ना करो, वक्त जाया ना करो। लिवात वाली हदीस अब 5 मिनट के बाद आ जाओ, 5 मिनट के बाद मैं लेकर आता हूँ। वो निकाल दो, तुम झूठे आदमी हो, तुम झूठे आदमी हो। 5 मिनट का टाइम है तेरे पास, मैं 5 एक कॉल लेता हूँ उससे टिकटॉक से, तुम वो निकाल दो, मैं वापस आता हूँ तेरे पास। आ जाओ, फजूल बात कर रहा है कि काफी में क्या लिखा है। तुम वो लिवात वाली हदीस लेके आओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टिकटॉक में कौन है मेरे पास कॉलर? आ जाओ जी। तो हमारे पास 5-10 मिनट है, वो निकाल दो अच्छी तरह से। ओ शेख साहब मिल गया, मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुफ्ती फरीद मिल गया? या अल्लाह यारी साहब, एक तो आपका तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब मुझे बुला लेते हो तो दरमियान में फिर और निकाल दो। जो आपने जो झूठ बोला ना, जो झूठ बोला कि आपके किताब में लिखा है कि लिवात अच्छी चीज है, इसकी सेहत के लिए मुफीद है वगैरह, निकालो वो रिवायत। बिस्मिल्लाह। अगर नहीं है तो तुम हमेशा के लिए तुम पे लानत है, तुम झूठे हो। बिल्कुल, अगर ये रिवायत तुम्हारी किताब में नहीं है तो मुझे शिकस्त होगी। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ो पढ़ो जी, पढ़ो पढ़ो पूरी तरह शुरू से पढ़ो। जनाबिल जबर का उसूल काफी से हदीस उस जनाबिल जबर नहीं है, वो निकाह है, वो निकाह है, वो आप बेवकूफ है, आपको पता नहीं। अब इसको पढ़ो, तो जनाबिल जबर इसको पढ़ो भाई। जो हदीस जिसकी बात हो रही है उसको पढ़ो। जनाबिल जबर नहीं है वो, जबर तो मान जाओ। एक तदरीजन नहीं है ना इसके पास, इस फराडी के पास लिवात वाली हदीस नहीं है ना, तो दिखाओ ना, दिखाओ ना, पढ़ो, अल्फाज पढ़ो। ये इख्तियार मारिफतुर रिजाल है, शुरू करो रिवायत से। मारिफतुर रिजाल से दिखाऊंगा, लेकिन जो उसूल काफी से हदीस दिखाई है ओ भाई नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। ऐसे जुहाल से जबर की जो हदीस है वो, अब वो लिवात वाली हदीस तेरे पास है ना, पढ़ो भाई। तदरीजन बात करते हैं, तदरीजन बात करते हैं। ये नहीं करेगा ना, ये आदमी है ही झूठा, ये आदमी है, ये वो मुफ्ती मुनीर था ना, उसी टाइप का आदमी है। ना इल्म है ना इसके पास कुछ भी नहीं है। ये देखो जो रिवायत है वो एक शख्स के मुताल्लिक है जिसने झूठी नबूवत का इद्दिआ किया था। इख्तियार मारिफतुर रिजाल, ये तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ी छपी है। मशहद कहाँ पे? मशहद यूनिवर्सिटी में छपी है। शेख तूसी रहमहुल्लाह की किताब है। यहाँ पर सफ़ा नंबर 520 में हदीस नंबर 1000 मोहम्मद इब्न नुसैर निमयरी, जो नुसैरिया का पेशवा है, उसके मुताल्लिक है। वक़ालत फ़िरक़तुन बिनुबुव्वत मोहम्मद इब्न नुसैर निमयरी, एक फ़िरक़ा है जो मोहम्मद इब्न नुसैर निमयरी को अपना नबी मानता है। वज़ालिक अन्नहु इद्दआ अन्नहु नबी, क्योंकि उसने कहा कि मैं नबूवत का इद्दिआ किया। उस शख्स ने कहा मैं नबी हूँ। रसूल नबी रसूल, मैं रसूल भी हूँ, नबी हूँ। वह अन्ना अली इब्न मोहम्मद अल-अस्करी अलैहिस्सलाम अरसला, उसने कहा था कि असल जो अल्लाह है, खुदा है, वो इमाम हादी अलैहिस्सलाम है। इमाम हादी अलैहिस्सलाम का ने मुझे नबी बनाया अपना, गाली था। अच्छा, वकान यक़ूलु बित्तनासुख, तनासुख का भी कायल था। तनासुख किसको बोलते हैं? कि मरने के बाद आप दोबारा जिस्म में, किसी और जिस्म में आप पैदा हो जाते हैं। यानी आप एक दफा मरते हैं तो दूसरी जन्म होती है, जैसे हिंदुओं की दूसरी जन्म होती है, तीसरी जन्म, इसका कायल था। वकान यक़ूलु बित्तनासुख वल गुलू फिल अबिल हसन, अबुल हसन अलैहिस्सलाम यानी इमाम हादी अलैहिस्सलाम को, हमारे 10वें इमाम को अपना खुदा कहता था। व यक़ूलु फ़ीहि बिर्रबूबिय्या, और कहता था ये अल्लाह यही है। इमाम कौन है? इमाम अली इब्न मोहम्मद हादी अलैहिस्सलाम, ये क्या कौन है? ये अल्लाह है। व यक़ूलु बिइबाहतिल महारिम, और कहता था बहन से आप निकाह कर सकते हैं, अपनी बहन से, अपनी माँ से, ये कोई हराम नहीं है। व युहल्लिलु निकाह अर्रिजाल बअदहुम बअदन फी अदबारिहिम, और कहता था कि मर्द एक दूसरे के साथ दुबुर में, पीछे से एक दूसरे के साथ लिवात करें, ये जायज़ है। व यक़ूलु इन्नहु मिनल फ़ाइल वल मफ़ऊल वल मफ़ऊल बिही अहदु शहवात व तय्यबात, और कहता था फ़ाइल मफ़ऊल दोनों के लिए लज़्ज़त बख्श है, एक अच्छी चीज़ है तय्यबात में से। व अन्नल्लाह लम युहर्रिम
شيئا من ذلك, اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں بنایا. وكان محمد بن موسى بن الحسن بن فرات يقوي اسبابه ويعضده, ایک شخص تھا اس کا نام تھا محمد بن موسى بن الحسن بن فرات, وہ بھی اس کا سپورٹر تھا, اس کی تبلیغ کرتا تھا, اس کی تائید کرتا تھا, کہتا تھا کہ یہ صحیح آدمی ہے. وذكر انه راى بعض الناس محمد بن حسين وذكر انه راى بعض الناس محمد بن نصير عيانا وغلام له على ظهره. ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے محمد بن نصیر, نصیریوں کا جو پیشوا ہے, فرقہ نصیریہ کا جو امام ہے, نصیریوں کا جو پیشوا ہے, اس نے اس کو دیکھا کہ یہ لواط کی حالت میں, ایک لڑکے کو لایا, لڑکا اس کے پشت پہ چڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لواط کر رہا ہے. وَإِنَّهُ عَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ, جس نے اس کو دیکھا اس نے کہا کہ ذلیل آدمی, یہ کیا حرکت ہے, تم اتنے فاسق ہو, تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں فلان, یہ تمہاری فسق کی حالت ہے, تم لواط کرا رہے ہو. تو اس نے کہا ان هذا من اللذات, اس نے کہا کہ یہ لذتوں میں سے, وهو من التواضع للہ وترک التجبر, یہ کہتا ہے یہ تواضع, انسان اس سے متواضع بنتا ہے, انسان کی جو غرور ہے ختم ہو جاتا ہے. وافترق الناس فیہ وبعدہ فرقا, اس کے بعد جو ہے مرنے, جب مر گیا نا, اس کے پیروکار بھی متفرق ہو گئے اور لوگ بھی اس کے پیروکار کئی فرقے بن گئے, نصیریوں کے متعلق کہتا ہے. تو یہ اس کے متعلق ہے. یہ ایک ملعون آدمی, ایک کافر آدمی کی خبر ہے, جو ایک نبوت کا ادعا کیا تھا اس نے, وہ غالی بھی تھا, تو اس نے ایسا وہ اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی لواط کرنے اور نکاح کرنے کا قائل تھا, اس کے متعلق ہے. تو یہ شخص اتنا بیوقوف ہے, اتنا احمق ہے, کہتا ہے شیعوں کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ چیز جو ہے جائز ہے, یہ اچھی چیز ہے. اوکے, تو یہ شخص گفتگو کے لائق ہے. اے یہ مفتی, یہ تو گفتگو کے لائق ہے, تو انسان ہے, تو انسان ہے, تو گفتگو کے لائق ہے. تو ادھر آتا ہے, سب کا وقت اسی لیے ضائع کرتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ لواط کرنا صحت کے لیے اچھی بات ہے. اور شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے, تاریخ کی کتاب میں, ایک ایسا شخص تاریخ میں گزرا جو اس طرح ملعون تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے, ذلیل آدمی, تجھے عقل نہیں ہے, تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, ملعون آدمی.